मैं पूछा था हम लोगों ने कहाँ तक किया हुआ है? सर पेडल पेडल ट्रायंगल ट्रायंगल चालू स्टार्ट करने वाले थे। पेडल ट्रायंगल, ओके। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडल ट्रायंगल, पेडल ट्रायंगल। तो मैंने तुम्हें कहा भी था कि पेडल ट्रायंगल यूजुअली लोग एसओटी में पढ़ते हैं, बट इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। तो क्यों ना थोड़ी ज्योमेट्री देख लीजिए, फिर हमारा एसओटी वाला काम भी हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सो व्हाट इज अ पेडल ट्रायंगल? ये हमने कवर किया ना केवीपीवाई क्लास में, वो आरएमओली क्लास में कवर किया था ना इसको, क्यों? हाँ सर किया था। यस Triangle formed by joining the foots of altitudes. क्या बात है। तो अगर हमने ये ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप कर दिया विथ फुल एटीट्यूड, सर मैं गूगल पे पढ़ रही थी तो उधर पे लिखा था कि कोई भी पॉइंट से अगर हमने तीनों साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो पेडल ट्रायंगल ही होगा। कोई भी इंटरनल पॉइंट से अगर हमने ड्रॉ किए हर एक साइड पे ऑल्टीट्यूड तो वो पेडल ट्रायंगल ही बनेगा बेसिकली उसके प्रोजेक्शन पॉइंट। उसने दिया था ऐसा हाँ करके। हाँ, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द साइड, ये कह रही हो ना, साइड पे। नहीं सर, मतलब जैसा आपने एबीसी में कोई भी रैंडमली पॉइंट पी ले लिया, एबीसी, एबीसी के अंदर कोई भी एक अच्छा रैंडम पॉइंट पी इनसाइड, ले लिया इनसाइड द ट्रायंगल। अच्छा हाँ, मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया और और यहाँ यहाँ से से हर मैंने, एक साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉप किया। हाँ राइट राइट राइट। पेडल, पेडल की मीनिंग ही फुट है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो पेडल ट्रायंगल मींस अ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द थ्री पेडल्स, थ्री फीट। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से? अब ये हमने एक स्पेशल केस लिया है कि हमने वर्टिसेस से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। ऑब्वियसली तुम किसी पॉइंट से भी कर सकते हो, सही बात है। सो लेट्स से हम फिलहाल इस पेडल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ पेडल ट्रायंगल्स। तो ये जो पेडल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री देख लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा कुछ नहीं। ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? तो इस चैप्टर में तुम्हारे काम की चीज जो है, आई मीन जब हम एसओटी में उसको पढ़ेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू फाइंड आउट एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, बहुत सारे पॉइंट्स और आएंगे। बट हम फिलहाल पेडल ट्रायंगल को एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रेट लाइन के पर्सपेक्टिव से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से। तो हमें एंगल्स और साइड्स निकालने की जरूरत तो नहीं है। मेरा मोटिव यह है कि मैं चाहता हूं कि इस ट्रायंगल के जो स्पेशल पॉइंट्स होंगे और ये जो ट्रायंगल एबीसी के स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये चीज हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो बेसिकली हम इसके स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ पेडल ट्रायंगल। खाली नाही गेलं. कौन था? क्या क्या था ये? एंजॉयमेंट। कुछ कौन सा, कोई जोक था? मुझे समझ नहीं आया लेकिन। पता नहीं सर। ओके, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ पेडल ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, और इधर मैं लिख रहा हूँ पेडल ट्रायंगल, पेडल ट्रायंगल पी क्यू आर। और हम डायरेक्टली इसमें यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। अब मैं पॉइंट लिखूंगा फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो ट्रायंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, इट इज इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल। अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कैसे। तो डायग्राम देखो, इस डायग्राम को देखो और सोचो कि ऑर्थो सेंटर कहां पर है। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज वेरी इजी टू लोकेट बिकॉज हमने ऑल्टीट्यूड ही ड्रॉ किए हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वही ऑर्थो सेंटर, राइट। ऑर्थो सेंटर, शौनक, यस ऑर्थो सर। सेंटर इज
पॉइंट ऑफ altitudes इंटरसेक्शन ऑफ करेंगे तो ऑल्टीट्यूड्स। वेरी गुड। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी है वो इन सेंटर ऑफ पीक्यूआर है। ऐसा कैसे भाई है? ये कैसे? इसको प्रूव करने के लिए शिवेन क्या करना होगा? हमें क्या प्रूव करना होगा, क्या शो करना होगा? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारी साइड से इक्वल है। मतलब और ज्यादा कंस्ट्रक्शन? क्या हमें एंगल और कोई बाइसेक्टर है पी आर क्यू बी। अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि इसका ऑर्थो सेंटर उसका इन सेंटर है, तो हमें ये शो करना चाहिए, हमें ये हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक एपी इज एन ऑल्टीट्यूड जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। नाउ पीए शुड बी एन एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल जो है बाइसेक्ट हो रहा है, राइट? बिकॉज in center is the point of intersection of angle bisectors. So if I want to prove that ortho center of triangle ABC is in center of a triangle, then I have to prove that PH या QH या फिर RH, these three are angle bisectors. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एंगल बाइसेक्टर कैसे प्रूव किया जाए भाई? यानी इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे शो किया जाए? कैसे इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे प्रूव किया जाए? बताओ, कौन बता रहा है? कोई बता रहा है? पार्थ? सर अगर हम वो जो एच और सी क्या के बना रहा? सर सर्कल तो सर पता है एच पी क्यू सी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा तो उसके आसपास सर्कल होगा। आसपास सर उसका मतलब उसको सर्कल वर्टेक्स उस पर साइक्लिक क्यू क्वाड्रिलैटरल। एच पी सी इज साइक्लिक, इसमें कोई डाउट नहीं है, साइक्लिक है। और ये साइक्लिक कैसे है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स देखो 90 90 180 हो गए। 180 180। फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है यार, आवाज आ रही है? यस सर बीच में गई थी, अभी आ रही है। सर थोड़ा लैग हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया नेटवर्क यार, ये भी चला गया। अभी आ रही है ना आवाज? सो दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, and if this is a cyclic quadrilateral, then by the property of chords जो हमने 10th स्टैंडर्ड पढ़ी है, this angle QCH should be equal to angle QPH, है कि नहीं? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल ये कौन सी सबटेंडेड बाय प्रॉपर्टी? कॉर्ड। Angle subtended by chord, हाँ, in the segment will be equal. So QCH is equal to QPH, and do we know the measure of angle QCH? QCH है कितना? क्या हमको QCH पता है? Angle QCH 90 माइनस है। 90 माइनस 1। थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखो, अगर तुम देखो ARC, ट्राइंगल ARC अगर तुम देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? ARC, अगर ये वाला एंगल A है, if this angle is A, then angle ACR या फिर angle QCH is 90 minus A। तो हमने वो एंगल ही निकाल डाला, हमने वो एंगल फाइंड कर लिया। सिमिलरली बिकॉज अब फिर से उतना एफर्ट क्या मारूं मैं, तुम समझ जाओ कि जिस तरह QHPC साइक्लिक था, उसी तरीके से अगर अब हमको एंगल्स को इक्वल शो करना है, मैंने एक एंगल निकाल लिया, मैंने एंगल QPH निकाल लिया, राइट? मैंने एंगल QPH निकाल लिया है,
अब मुझे एंगल RPH निकालना है, RPH। तो RHPB। RPH, हाँ, तो अगर मैंने RHPB लिया, RHPB is also cyclic. Once again, opposite angles, 90 plus 90, 180 है. And if this is cyclic, then angle HPR is going to be equal to angle HBR, यानी कि ये वाला एंगल. And what is the measure of angle HBR? HBR is same as 90 minus 90 minus. yeah, 90 minus QBA, और QBA देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ये भी 90 minus A. So we just proved that PH is an angle bisector. दोनों एंगल्स 90 minus A हैं. हमने अभी भी प्रूव कर दिया कि देखो जो ऑर्थो सेंटर है उसका वो इन सेंटर है. तो सपोज ऐसा कुछ पेडल ट्राइंगल वर्ड यूज नहीं करेगा वो क्वेश्चन में, बट सपोज ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि ABC के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता है, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर एक फीट ज्वाइन करके नया ट्राइंगल बनाओ, उस ट्राइंगल का इन सेंटर बताओ. तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो ट्रस्ट में 1-2 पेज भर जाते, बिकॉज पहले हम फुट निकालते तीनों से, फिर ट्राइंगल बनता, फिर हम वो इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करते, काफी लेंथी होता. बट अब हमको पता है कि अगर हमको पेडल ट्राइंगल का इन सेंटर निकालना है तो हमें गिवन ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर निकालना है, और ऑर्थो सेंटर निकालना हमको आता है ना. ठीक है, तो टेबल की सेकंड जो एंट्री है वो है X centers, and this one is important. पेडल ट्राइंगल के X सेंटर्स क्या होंगे तरुण? तरुण, ये जो पेडल ट्राइंगल है उसके X सेंटर्स क्या होंगे? सर वो ABC वेरी नाइस. A, B and C. मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है. ये अगर हमको पता है, समझ रहे हो, ABC दिया हुआ है, पूछता है पैरेलल ट्रायंगल के एक्स सेंटर बताओ, प्रॉपर्टी नहीं बताया कहां पहुंच कितना लंबा हो जाएगा, बट यहां पे कुछ निकालना ही नहीं है. ABC, the vertices themselves are X centers of this triangle, parallel triangle. कैसे प्रूव किया हमने इसको? What are X centers? याद है ना? One internal angle bisector and two external. करेक्ट. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आर्यन? मुझे बताओ, अगर मुझे प्रूव करना है कि जो C है, ये जो वर्टेक्स C है, वो PQR का X सेंटर है, तो आर्यन कैसे प्रूव करेंगे हम इसको कि C जो है वो X सेंटर है? शो करो, दिखाओ. सर ये R को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है. R को इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, करेक्ट. एंड फिर हम शो कर देंगे कि P एंड Q को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है. तो वो शो कैसे करोगे कि P और Q को एक्सटर्नली कर रहा है? एक स्टेटमेंट में तुम ये प्रूव कर सकते हो कि ये P और Q को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, एक स्टेटमेंट में. तो लिखा क्या है वो एक स्टेटमेंट? हाउ कैन वी से दैट PC is external angle bisector of angle QPR? Mehak? Yes, sir. Can you? Okay. कौन बताएगा? Anybody? In one line. सर अगर उसे सर उसे एक्सटेंड करे तो वो 180 पूरा बनेगा, वो 90 डिग्री है.
ठीक है, हाँ सही कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर दूंगा मैं, दिख जाएगा वो दोनों एंगल हम इक्वल दिखाई चुके हैं तो दिख जाएगा। बट क्या तुम्हें नहीं पता कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ पे HPC राइट एंगल है, तो अगर HP इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो PC ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। देखो ना, HP अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो PC एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। HP इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना। चलो ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमको ABC पता है तो हम एक्स सेंटर ऑफ पैरेलल ट्रायंगल डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ अदर देन दिस और चीजें हैं। अब मैंने कुछ लोगों को आर्मो लेक्चर में जो लिखवाया था तो मैं यहाँ बता तो दूं, लेकिन हमने वो पॉइंट कवर नहीं किया है। एक्चुअली सरकम सेंटर भी रिलेट, होगा ना, हाँ 9 पॉइंट सेंटर। यस यस यस, सरकम सेंटर इज, अब ये कई लोगों को पता नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, अगर 2 के बाद तीसरी एंट्री करना चाहो तो 9 पॉइंट सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। व्हाट इज 9 पॉइंट सेंटर? मैं तो बताता हूँ, हमारे सिलेबस में ये है नहीं, पर मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखना। एक्स सेंटर्स ऑफ पैरेलल ट्राइंगल और वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्राइंगल, बस, ठीक है। और इसी पैरेलल ट्राइंगल की तरह नोट कर लो भी, नोट कर लो सब लोग, नोट कर लो, ये टेबल बना लो अपनी, और किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो बताओ मुझे। आप बताएंगे ना अभी कि 9 पॉइंट सेंटर क्या है? हाँ मैं 9 पॉइंट सेंटर बताता हूँ अभी फिलहाल लिख लो, मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इतनी ज्योमेट्री की एक्चुअली जरूरत नहीं होती है, बट भाई है सर वो एक्चुअली 100 ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स हमने भेजे थे ना, लाइक हाँ उसमें इसका एप्लीकेशन था। अच्छा, हाँ ओके। यार ओलंपियाड तो अपना छूट ही गया यार, क्या है यार, मुझे डेट ही नहीं दिखी यार। KVPY का। हाँ KVPY तो चलो आ रहा है, और KVPY के मॉक टेस्ट रखने हैं भाई, वो कब रखे जाए, वो भी मैं सोच रहा था प्लान करने का। तो KVPY का मॉक टेस्ट कब रखा जाए? सर ये वीक से स्टार्ट कर दीजिए, अभी कम टाइम बचा हाँ है। करेक्ट करेक्ट। तो क्या फ्रीक्वेंसी रखी जाए? 2 टेस्ट, 2 टेस्ट तो एटलीस्ट होने चाहिए, है ना, क्योंकि सर पहले 2 हाँ अभी 2 वीक में 2 टेस्ट, उसके बाद दो और टेस्ट। हाँ, मतलब कम से कम 10 टेस्ट तो हो जाए उसके पहले, है कि नहीं, एक्चुअल KVPY के पहले, सही है। मैं बताता हूँ तुमको, तुम लोग, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कुछ मॉर्निंग में कुछ इवनिंग क्लासेस हैं। सर मैंने रखें आपको क्या? लाइक मॉक टेस्ट के मार्क्स इन्फॉर्म किए थे। हाँ हाँ तुमने बताया था मुझे, और मैंने कहा था बढ़िया मार्क्स हैं, बस थोड़ा सा सही है, अच्छे मार्क्स हैं। मुझे टाइमिंग सेट समझ नहीं आ रही है, वीकडेज में कैसे रखेंगे यार? एक फ्राइडे मिल जाएगा हमको, है ना, फ्राइडे मिल जाएगा, एक हमको संडे मिल जाएगा, फ्राइडे और संडे मिल गया, हाँ ठीक तो है, फ्राइडे एंड संडे, है ना, यस परफेक्ट। तो एक फ्राइडे को और एक संडे को। बायो का लेक्चर हुआ था? यस हाँ सर। ठीक है, चलो दूसरा हमारा जो ट्रायंगल है उसका नाम दे रहा हूं, मीडियल ट्रायंगल। व्हाट इज मीडियल ट्रायंगल? मीडियल ट्रायंगल, मीडियंस के फुट को ज्वाइन करना। राइट, और मीडियंस के फुट क्या होते हैं? मिड मिड पॉइंट। पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड। तो सिंपली मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और उनसे जो ट्रायंगल बनेगा, ये तो बहुत ही सिंपल सा ट्रायंगल है, तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री भी होगी इसकी, ये मीडियल ट्रायंगल। और चलो एक बार फिर से बनाते हैं अपनी टेबल और करते हैं डिस्कस कि ट्रायंगल ABC इधर रखते हैं एंड मीडियल ट्रायंगल, और देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉमन होंगे यहाँ पर
कन्वर्ट होंगे। सो बताओ फर्स्ट एंट्री तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? बिकॉज बात मीडियंस की हुई है तो सेंट्रॉइड की बात करें पहले। बराबर होगा। दोनों का सेंट्रॉइड सेम है भाई, अमेजिंग, दोनों का सेंट्रॉइड सेम है। ये बात प्रूफ कैसे की जाए आर्यन? ये बात कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों का सेंट्रॉइड सेम है? How can we say that centroid of triangle ABC is same as centroid of triangle PQR without using coordinate geometry? Coordinate geometry तो आ ही जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्म लगाओ और फिर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो प्रूव हो जाएगा। चल ठीक है, जरा लोड मत लो बस। अच्छा इसका ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारा सही नहीं है। ओके तो मेहनत कर रहा है लेकिन उसका नेटवर्क सही नहीं है। तो सेंट्रॉइड देखो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, राइट? 2:1, इधर की लेंथ 2, इधर की लेंथ 1, टोटल लेंथ 3। और क्योंकि ये मीडियल ट्राइंगल है, बीपीटी और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ इक्वल है। दिस इज अ पैरेललोग्राम, AQPR is parallelogram, and since AQPR is a parallelogram, अगर ये बताओ मुझे, अगर ये इस पॉइंट को D बाइसेक्ट ईच अदर, यस, AG ratio GP is 2/1, then what is the ratio of PG and GD? PG and GD तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 1 मान लूं, इस पूरे को 2 मान लूं, तो पूरी लेंथ 3 हो गई। D is the midpoint because पैरेललोग्राम में they bisect each other। तो ये लेंथ देखो 3/2 हो गई, and this should be 3/2 minus 1, ये half हो गई। so half of what is, तो 1/2 is again 2/1। इजी, बहुत सिंपल ज्योमेट्री है ना? तो सेंट्रॉइड दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेंट्रॉइड कोइंसाइड कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक circumcenter. Circumcenter of triangle ABC is actually orthocenter of medial triangle PQR। ऐसा कैसे भाई हैं? Circumcenter of triangle ABC medial triangle PQR का ऑर्थोसेंटर कैसे? सर सर्कमसेंटर के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, वो बाइसेक्टर जो PQR से ही निकलेगी और वो परपेंडिकुलर जाएगी उसके, तो वो एल्टीट्यूड बढ़ जाएगी उसकी। रुक जा पार्थ एक बार, खुशी कहाँ है? हाँ सर। खुशी है? खुशी ट्राई करो उसको, ट्राई करो, मुझे बताओ कैसे सर्कमसेंटर जो है, सर्कमसेंटर लोकेट कैसे करते हैं खुशी? Sir, perpendicular bisectors from sides. Perpendicular bisectors. एक point look, so because P is the midpoint, तो perpendicular bisector तो यहाँ से होगा ऐसे बस। हाँ सर। और ये perpendicular bisector ये इधर हो गया, ये हो गया circumcenter। Circumcenter of triangle ABC है ना? How come this is orthocenter of triangle PQR? ऐसा कैसे? So 1 second. Take your time. In order to prove that this is orthocenter, हमको क्या शो करना होगा कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम बना रहे हैं वो ऑल्टीट्यूड्स।
So how are the altitudes? Simple है ना? BPT. The angle being 90. BPT. PPT. These two sides are parallel. तो अगर वो 90 वहां पे है तो 90 वहां पे भी है. तो P से हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो QR पे परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड है, and that's why it should be ortho center. Okay, good. And और क्या बता सकते हैं? तीसरा पॉइंट. सर एरिया पे कमेंट कर सकते हैं? नहीं, मैं तो भाई स्पेशल पॉइंट्स बात कर रहा हूँ, ओनली स्पेशल पॉइंट्स. एरिया ठीक है, 1/4 है, दिख ही रहा है. इन सेंटर उसका सर्कम सेंटर होगा. किसका इन सेंटर, किसका सर्कम सेंटर? ABC का इन सेंटर नहीं सर, शायद नहीं. हाँ. एक बार फिर आया जो तुमने नहीं, कई लोगों ने नहीं पढ़ा है. 9 point center of triangle ABC is in center. Sorry, in center आ गया था मेरे ऊपर. हाँ, circum center. ठीक है. In 9 point center of triangle ABC is circum center of triangle PQR. यानी ये प्रॉपर्टी कॉमन है मीडियल और पैरेलल ट्रायंगल दोनों की. इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सर्कम सेंटर है और इसका जो सर्कम सेंटर है वो कोइंसाइड करता है. इसका मतलब ये हुआ कि PQR से जो सर्कल पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, वही फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड से भी पास होता है. ये कमाल की इंफॉर्मेशन है. ये सारे जो छह पॉइंट्स हैं वो एक ही सर्कल पे हैं. कुछ रीजन होगा ना कि इसका नाम 9 पॉइंट सेंटर है. अभी आएंगे इस पर हम. फिलहाल ये रही मीडियल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन. पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल था. इसमें भी सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं मिड पॉइंट निकालने में. अगर मुझे मीडियल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा गया तो मैं डायरेक्टली सर्कम सेंटर निकाल दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है. ओके, तो ये दो ट्रायंगल्स और इनके स्पेशल पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे, ये हमने कर लिए. और 9 पॉइंट सेंटर के बारे में अब यार मैं पूरा इसका प्रूफ बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. 9 पॉइंट सेंटर के बस बारे में मैं इतना बता दूं कि ये 9 पॉइंट सेंटर क्यों बोला जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड 9 पॉइंट सेंटर? प्रतीक्षा, क्या होता है 9 पॉइंट सेंटर? सारे मीडियन के जो फुट होते हैं, ऑल्टीट्यूड के फुट और वर्टाइसेस और ऑर्थो सेंटर का मिड पॉइंट, ये सारे 9 पॉइंट्स का सर्कल. 9 पॉइंट सेंटर इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये सेंटर है एक ऐसे सर्कल का जो 9 स्पेशल पॉइंट से पास होता है. व्हाट आर दीज 9 स्पेशल पॉइंट्स? 3 मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट को M से कर लेते हैं, M1, M2, M3. 3 feet of altitudes, ये वाले feet of altitudes को हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, N1 से कर लेते हैं, N1, N2, N3. ठीक है, 6 पॉइंट्स हो गए. N3 मान लो यहाँ पे 6 पॉइंट्स. और ये पॉइंट है ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, AH का जो मिड पॉइंट है, कॉल दिस H1. HB का जो मिड पॉइंट है, कॉल दिस H2. HC का जो मिड पॉइंट है, कॉल दिस H3. तो अब तुम्हें जो हमारे डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं बनाया, बट तुम्हें दिख रहा होगा कि इन सारे पॉइंट से एक सर्कल पास होगा. इन सभी पॉइंट से एक सर्कल इस तरीके से पास होना चाहिए. अब ये प्रूव करना पड़ता है, ऐसे देखने से नहीं हो जाता, बट इसको प्रूव करने का हमारे पास टाइम नहीं है. उसमें पता होना चाहिए इन सबसे एक ही सर्कल पास होता है. एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड 9 पॉइंट सर्कल. और जो उसका सेंटर है ना, ये है 9 पॉइंट सेंटर. तो सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू, पहला 3 मिड पॉइंट्स,
दूसरा 3 feet of altitudes, and third 3 midpoints, again 3 midpoints of lines formed by joining vertices and orthocenter. तो ये है 9 पॉइंट सेंटर। मैंने अभी तो कुछ प्रूव नहीं कराया क्योंकि मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि भाई कैसे ऐसे कैसे मान लें कि ये इन सारे पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है। तो वो बात की है ना, इसके बारे में अभी फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी टाइम मिला तो ज्योमेट्री में दिखा दूंगा। ये डिस्कस कर चुके हैं हम आरएमओ क्लास में, बट यहाँ पे जेई वाली क्लास में जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो उसको तुम चाहो तो नोट कर लो। ये है 9 पॉइंट सेंटर। कुछ क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहे हो तो पूछ सकते हो। डेरिवेशन छोड़ के, डेरिवेशन कोई बहुत लंबा नहीं है, साइक्लिक 4 पॉइंट्स पकड़ो, साइक्लिक प्रूव करो, आराम से हो जाता है। लेकिन सब ज्योमेट्री से करना है, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। और 9 पॉइंट सेंटर के बारे में पता करना ठीक है, बट फायदा क्या होगा भाई? अगर मैंने लिखा कि ठीक है इसका सरकम सेंटर जो होगा वो 9 पॉइंट सेंटर होगा, बट मैं ट्रायंगल एबीसी का 9 पॉइंट सेंटर निकालूंगा कैसे? जब तक मुझे यही नहीं पता है तो फायदा क्या है बात जानने का है? मुझे ये पता है कि वो टेररिस्ट जो है वो इस सिटी में है, अब मुझे उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे मतलब एलिमिनेट करूंगा भाई? तो मुझे 9 पॉइंट सेंटर पता है। मुझे पूछा गया कि मीडियल ट्रायंगल जो है उसका सर्कम सेंटर निकालो, और मुझे पता है 9 पॉइंट सेंटर, मुझे इसका 9 पॉइंट सेंटर कुछ निकालना है। रिलेशन था ना 9 पॉइंट सेंटर का उसके ऑर्थो सेंटर में। ऑयलर लाइन का मिड पॉइंट होता है। तो अब हम आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है ऑयलर लाइन पर। लास्ट पॉइंट है इसका ऑयलर लाइन। ये डिस्कस पहले भी हो चुकी है और सब लोग जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, these 3 special points are always collinear। ये हमने किया था स्टार्टिंग, याद है? ज्योमेट्री में हमने किया था, इसको प्रूफ किया था। एंड यही नहीं, ये भी है कि जो कोलिनियरिटी है उसके साथ साथ हमको रेशियो पता है। क्या पता है हमको? दिस रेशियो इज 2:1। HG रेशियो GO इज 2:1। यानी कि हमको 2 पॉइंट्स अगर पता हो तो हम सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल। और ये मेन का 2 साल पहले पहला क्वेश्चन था, मुझे याद है 2 या 3 साल पहले किसी स्लॉट का पहला क्वेश्चन था, that if you have circumcenter, you have centroid, find the orthocenter। जेई मेन का पहला क्वेश्चन ये था। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, बस इसी लाइन पर हमारा ये वाला स्पेशल पॉइंट भी है, ये ध्यान रखो। N 9 पॉइंट सेंटर भी इसी पे है। एक्चुअली HN रेशियो NO इज 1:1। ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर तुम्हें 9 पॉइंट सेंटर चाहिए ट्रायंगल का, तो तुम्हें सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालना है और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना है। निकल गया 9 पॉइंट सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर तुम्हें निकालने की जरूरत कहां पड़ सकती है? तो किसी ऐसे क्वेश्चन में कि भैया मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बना है उसका सर्कम सेंटर बताओ। हालांकि मिड पॉइंट निकाल के भी सर्कम सेंटर निकालने में बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएगा, बट बिना मिड पॉइंट्स लोकेट किए वगैरह काम करना हो तो ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो सिलेबस से थोड़ी बाहर जरूर है, लेकिन जानने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पढ़ते ही हैं, है ना, थोड़ा सा कवर करना चाहिए। तो ये थी ऑयलर लाइन और स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल यहां पर खत्म हो जाते हैं। फाइन, आगे बढ़े या किसी को कुछ डिस्कस करना है, पूछना है? डेरिवेशंस मैंने स्किप किए हैं बिकॉज ज्योमेट्री में करा चुका हूं, इसका तो हम कर ही चुके हैं, ये तो हम नॉर्मल क्लास में कर चुके हैं। ये वाला जो है वो कभी बाद में कर लेंगे, आर्मो क्लास में इसको हम कर चुके हैं, इसको बाद में कर लेंगे इस क्लास में। ठीक है, नोट करना है किसी को कुछ? ये पॉइंट नोट कर लो भाई।
ये वाला पॉइंट नोट कर लो। सर आपके पास ये जो आपकी ज्योमेट्री क्लासेस है उसके नोट्स है क्या अभी भी? नोट्स मेरे पास तो ग्रुप में शायद होंगे यार। नहीं सर, वो पुराना ग्रुप डिसॉल्व हो गया ना। तो उस टाइम आपने स्टार्टिंग में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, ब्लैक बोर्ड पे। नहीं व्हाइट बोर्ड ही था। अरे सही करो व्हाइट बोर्ड। लेकिन हाँ सही कह रहा है, वो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स तो सारे वो थे, शेयरिंग नहीं की थी उसमें, वैसा था उसमें। नोट्स इन लोगों ने रिकॉर्डिंग भी सर मिल जाएगी सर। नोट्स इससे लो ना, प्रतीक्षा पास के पास तो हो गई। सर मैं भी ऑलमोस्ट उसके एंड पे ही आया था। पार्थ स्टार्टिंग नहीं था? अच्छा प्रतीक्षा हाँ के पास सर। तो होंगे। प्रतीक्षा है तेरे पास ना? यस सर। हाँ प्रतीक्षा के पास है। प्रतीक्षा दे दो भाई इन लोगों को। भेज दो। वैसे उतनी ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इतना जो है काफी। उतनी ज्योमेट्री पढ़ने की कोई, आर्मो वाली ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कुछ कुछ चीजें ऐसे चुप बैठने में अच्छा नहीं लगता सर। सबको पता है, सब आंसर दे यार, सर हम चुप आरएमओ बैठे। लेक्चर के नोट्स की स्टार्टिंग के क्लासेस के। आई थिंक ये हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में कवर किया था या आर्मो में कवर किया था, ये सब प्रॉपर्टीज, 9 पॉइंट सेंटर, ये सब चीजें, पेडल ट्रायंगल। मुझे सर याद नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग वाले में किया था ना। ये तो स्टार्टिंग में किया था, मतलब जो ये जो ऑयल लाइन है हमने स्टार्टिंग लेक्चर में ही कर लिया था। चलो वो मेन वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं कितनी जल्दी तुम करते हो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इन ट्रायंगल ए बी सी centroid is 1,1, ortho center is 4,2, then find circumcenter। चलो टाइम स्टार्ट हो चुका है भाई। कितनी जल्दी हम ये मेन का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। हमको ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है। तो माइनस हाफ कॉमा हाफ। माइनस हाफ कॉमा हाफ। ओके एक आंसर आ चुका है भाई, माइनस हाफ कॉमा हाफ, पहला ऑप्शन। तो माइनस हाफ कॉमा हाफ। सबका वही आ रहा है, तो फिर ये सही होना चाहिए। माइनस हाफ कॉमा हाफ। हाँ आ रहा है ना सभी का? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ये आंसर हो गया करेक्ट। नाउ देयर इज अ स्पेशल केस। स्पेशल केस, अगर हमको ऑयल लाइन पता है तो ऑयल लाइन में एक स्पेशल केस हो सकता है, और वो ये है that if circumcenter is at origin। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है कि भाई ऑयल लाइन में जो O है वो ओरिजिन पर है। ये स्पेशल केस, जरूरत हो ना कि किसी ट्राइंगल का सर्कमसेंटर हमेशा ओरिजिन पे हो, बट देन देयर आर मेथड्स टू डू दैट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बताऊंगा कभी। तो सर्कमसेंटर अगर ओरिजिन पर है तो ये बहुत ही स्पेशल चीज है, बिकॉज सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान है। सबको पता है कि सेंट्रॉइड मीन पॉइंट होता है x1 + x2 + x3/3। तो अब हमारे लिए ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ा आसान है कि नहीं? और अगर g जो है हमारा वो ये है x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3, then coordinates of ortho center
ऑर्थो सेंटर आर, बताओ भाई क्या होगा अगर हमको ये पता। यस यस, अगर तुम सेक्शन फॉर्मूला एक बार फिर यूज करो, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी तुम यूज कर रहे हो, यू विल फाइंड दैट ऑर्थो सेंटर इज नाउ वेरी इजी टू फाइंड, बिकॉज अगर सरकम सेंटर ओरिजिन पर है, ध्यान रखना कि सरकम सेंटर ओरिजिन पे है तब ये काम करेगा, तो ऑर्थो सेंटर विल बी सिंपली सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। खत्म हो गई बात। बट ये ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ लिया, ऊपर ये ऊपर पढ़ा ही नहीं, और हमने आज पढ़ लिया कि ऑर्थो सेंटर होता है x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3 और हम घर चले गए, वाह वाह। ऐसा मत करना, सब गलत हो जाएगा। ये तब है जब सरकम सेंटर ओरिजिन पर है, अदरवाइज ये चीज सही नहीं है। अब ये स्पेशल केस में क्यों बताता हूं, क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि मान लो एक क्वेश्चन आया, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और उस ट्राइंगल में ये जो पॉइंट्स हैं, सपोज दिस पॉइंट इज 0, 13, this point is -12, -5, and this point is 5, 12. और क्वेश्चन ऑब्वियसली वही है कि फाइंड ऑर्थो सेंटर। अब तुम्हें पता है कि ऑर्थो सेंटर निकालना हम किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं, हम निकाला भी, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो स्लोप वाले मेथड से हमने निकाला था। अभी लाइंस की इक्वेशन लिखी नहीं, और भी इजी हो जाएगा वो। बट अगर तुमने कोऑर्डिनेट्स इसके देखे तो तुम्हें कुछ स्पेशल चीज नजर आ गई होगी। राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं सर, वो डिस्टेंस 13 है सारे, डिस्टेंस हर एक का 13 है। किससे? सरकम सेंटर ओरिजिन से इन तीनों वर्टाइसेस की डिस्टेंस सेम है, 13, 13, 13, एंड दैट मेक्स ओरिजिन सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। और आगे ना मैं स्पेशल केस में, तो ये स्पेशल केस मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये हमको दिख गया किसी क्वेश्चन में, अगर ऐसा हुआ, तो अब तुम्हें पता है कि ऑर्थो सेंटर विद इन सेकेंड्स। क्या होगा ऑर्थो सेंटर? शौनक, क्या आएगा ऑर्थो सेंटर? सर -7 20 and 20. देखा, तो ऑर्थो सेंटर निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमको पता था कि सरकम सेंटर ओरिजिन पे है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे स्पेशल पॉइंट्स खत्म हो गए, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल हमारे फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं, अब ये तुम्हारे साथ रहेगा अगले 1-1.5 साल जो भी है। ये है लोकस। सुना तो होगा ही, नाम तो सुना होगा लोकस। हाँ सर। कहाँ सुना है? थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में सुना है। केमिस्ट्री में सुना है? अरे वाह। हाँ। मैथ्स में सुना है? सर 10th में हाँ, मतलब बुक में था, देखा था। अरे 10th में, कॉलेज में तेरा स्ट्रेट लाइन हो चुका है, पढ़ेगा तो सुनेगा ना। कॉलेज वाला लेक्चर तो अटेंड करता नहीं होगा, कहाँ सुनेगा? नहीं सर, वहां पे पढ़ा हुआ है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यस, कोई भी पॉइंट का पाथ जो कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। जैसे यहाँ पर मान लो एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने एक रस्सी बांध दी, यहाँ पे बधी हमारी गाय माता, और कहा भाई घूम लो जितना घूमना है। तो ऑब्वियसली द मैक्सिमम कवरेज, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो ये इसकी ऐसा नहीं अंदर भी आ सकती है इसके, लेकिन फिलहाल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो सकती है वो इसकी इस शेप की सर्कमफ्रेंस है। और ये शेप क्या है ये हमको पता है, सर्कल है, बिकॉज फिक्स्ड, अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये डिस्टेंस फिक्स्ड है
तो जो पाथ है इस वक्त वो सर्कुलर होगा. सो लोकस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट, लोकस का मतलब पाथ, द पाथ this variable point is covering here is a circle. It can be any shape. Coordinate geometry में इन shapes की equations आएंगी. Obviously there will be a relation between x and y. I'll explain, अभी मैं explain करता हूँ. फिलहाल locus का जो locus word की meaning है वो एक path, path of a variable point. अब अगर ये गाय हमारी उड़ भी सकती suppose, है ना, actual situation में रस्सी बांधी हुई है लेकिन उड़ भी सकती थी, तो क्या शेप बनती है इसका, पाथ क्या होता है? रस्सी को टाइट रखे हुए गाय क्या कर सकती है? हेमिस्फीयर. हॉलो हेमिस्फीयर. हाँ ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर बन जाता है. तो इस तरह के विजुअलाइजेशन जो इंपॉर्टेंट होंगे, इस तरह के विजुअलाइजेशन लेकिन लिमिटेड है. हम विजुअलाइज कर सकते हैं एक सर्कल को, मे बी एक स्ट्रेट लाइन को, बट एलिप्स, हाइपरबोला या फिर 3 डिग्री के जो कर्व्स हैं या फिर ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स होंगे उनको हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल हेल्प अस टू फाइंड लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स व्हिच विल हैव अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन. जैसे यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि भाई सी कहीं भी जाए, सी मूव करेगा, सी इज अ वेरिएबल पॉइंट, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट जहां भी होगा उसको अपनी डिस्टेंस जो है वो इस फिक्स पॉइंट से फिक्स रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, वो चेंज नहीं करनी है ना. सो हाउ डू यू फाइंड लोकस? जैसे मैं प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करता हूँ, लोकस की डेफिनेशन छोड़ो, हम सीरियस देखते हैं लोकस निकालना कैसे होता है. सो सपोज मुझे क्वेश्चन पूछा गया इसी डायग्राम के ऊपर, फाइंड लोकस ऑफ a variable point c which is at a constant distance, let's say a, from a fixed point p, और p के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है. So find locus of C which is at constant distance मान लो A है, from a fixed point P x1 y1. We know it is a circle. But हम सर्कल बोल के खुश नहीं होंगे बिकॉज हमको सारी दुनिया के शेप्स नहीं पता. हमें नहीं पता कि अगर इसका पाथ थोड़ा सा डिफरेंट होता तो उसका नाम क्या होगा. That's why we are using coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको हो सकता है शेप का नाम ना पता हो, बट जो पाथ ये ट्रेस करने वाला है वो पाथ हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप समझो. सबसे पहला स्टेप, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h, k. यस, why h, k? Why not m, n? Why not x, y? सर कोई भी हमारी तो x, y नहीं ले सकते ना, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में भी तो x, y रहेगा. x, y. गुड. तो m, n ले सकते हैं. x, y लेना गलत तो नहीं है, बट x, y नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होगा कि इस पॉइंट को तुम सेटिस्फाई करवाओगे, तुम कहोगे कि हाँ ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब जो इक्वेशंस नॉर्मली तुम देखोगे उसमें x, y होता ही है, और यहाँ भी तुमने x, y एज्यूम कर रखा है, तो कौन सा x किसका x कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पता चलेगा, है ना. तो मिक्सअप ना हो, इसलिए हमने सबसे पहला जो स्टेप लिखा है वो ये है, that assume this variable point as h, k. h, k कन्वेंशनल है, हम h और k यूज करते हैं, अच्छा लगता है, h और k यूज करो, ठीक है. स्टेप 1 के बाद स्टेप 2. अब h, k रखने के बाद हमें क्या करना है? h, k रखने के बाद यू हैव टू अप्लाई, कंडीशन अप्लाई करना. Yes, apply the geometrical or whatever condition, जो भी कंडीशन दी, geometrical or whatever condition. तो जो भी अब जैसे इस क्वेश्चन में तो geometrical कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि भाई C और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है. तो जो geometrical कंडीशन है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है. इस एग्जांपल में क्या होगा? h - x1
होल स्क्वायर k माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a, राइट। तो इस एग्जांपल में तुम यहां पहुंच गए। देयर इज अ स्टेप 3 जो हमारे इस एग्जांपल में नहीं है। अच्छी बात नहीं है, क्या करना है। स्टेप 3 ये है, eliminate all variables except h and k and relate h with k. Finally, then you replace h by x and k by y to find the locus, to find the equation of locus of this point. तो काम बड़ा आसान है। अब जो मैंने अभी एग्जांपल तुम्हें दिया उसमें कुछ करना ही नहीं था, उसमें स्टेप 3 का यूज ही नहीं है। क्यों स्टेप 3 का यूज नहीं है? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर वेरिएबल। नाउ x1 y1 आर फिक्स्ड, x1 y1 कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि पॉइंट ही फिक्स्ड है। a इज अ कांस्टेंट, ये भी वेरी नहीं करता है। सो सिंस ऑल आर कांस्टेंट्स, स्टेप 3 की हमको जरूरत ही नहीं है। द ओनली थिंग इज नाउ वी विल रिप्लेस h by x और k by y, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड से हो तो ये आ गया आंसर। तो ये जो इक्वेशन आ रही है, ये जो इक्वेशन को अपने सामने दिख रही है इस वक्त, ये उस पाथ की इक्वेशन है जो इस एग्जांपल में सी ने ट्रेस किया है अंडर द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। व्हाट कंडीशन? that it will remain at a constant distance from this fixed point. So that's how you find locus of a point. How tricky this is going to be? मतलब ये क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो था ही नहीं, क्या था, काम खत्म हो गया। ट्रस्ट मी, सबसे अच्छे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लोकस के ही बनते हैं, और अभी तुम देखोगे। और उसमें जो सबसे ट्रिकी पॉइंट होता है वो होता है स्टेप 3, क्योंकि हमेशा जो वो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती हैं। ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए मे बी हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़े, और जैसे ही वहां पे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आए तो हमारे पास एक टास्क आ जाएगा कि हमको उन वेरिएबल्स को रिमूव करना होगा। जब तक वो वेरिएबल्स रिमूव नहीं होंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। फाइनल जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, एक्स और वाई में एक रिलेशन, एच और के में एक रिलेशन, है ना। चलो नोट कर लो उसको, और हम लोकस के एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में थोड़ा बहुत बताया गया होगा इसके बारे में, और स्कूल्स में जो लोग नॉन इंटी वाले हैं, स्कूल में लोकस कवर हुआ होगा। नहीं, कॉलेज लेक्चर सर 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ है स्कूल में, मतलब इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। नहीं, हमारा पूरा फोकस होगा अब लोकस पर। फोकस ऑन लोकस, फोकस। चलो नोट कर लिया, बढ़िया के। नोट कर लिया भाई? यस सर। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं जो क्वेश्चन दूंगा अभी तुम्हें बताइए कि उनकी डिफिकल्टी जो है धीमे धीमे पड़ेगी, आराम से। तो अभी मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ बहुत सर ऊपर वाले पेज की लास्ट लाइन नहीं दिख रही थी। x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equals to a square. Find locus of a variable point p if
if PA ratio PB is equal to 2:1, where A and B are fixed points and A is, suppose A दिया हुआ है, is -2,1 and B is 3,0. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन थोड़ा चाहिए तो यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स B है और यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट P है. नाउ P इज मूविंग इन सच अ वे, P इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो उसकी डिस्टेंसेस है A और B से, उनका रेशियो 2:1 रहता है हमेशा. यानी इस प्लेन में वो कहीं भी जाए लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी फॉलो होगी हमेशा, ये 2:1 रहेगा. इट कैन ना, यहाँ भी आ सकता है, मान लो नीचे आ गया, कहीं भी जा सकता है, ऐसा कुछ हो गया, मान लो P यहाँ भी आ सकता है 2:1. कैन यू गेस, कैन एनीबडी गेस क्या होगा इसका पाथ? हालांकि गेस करने की जरूरत है. हाँ, परपेंडिकुलर होगा क्या? परपेंडिकुलर क्या? लाइन, सर्कल, सर्कल, स्ट्रेट. सर AB के परपेंडिकुलर जो सर्कल. हाँ सर, AB के परपेंडिकुलर. AB के परपेंडिकुलर क्या? सर्कल. सर AB का जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें जो सर्कल बनेगा. अरे तुमने प्लेन ही चेंज कर दिया, तुम 3D में आ गई. नहीं 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 नहीं, ये 2D का क्वेश्चन है. इसी प्लेन में इसका पाथ हम x और y की बात कर रहे हैं, हम z की बात थोड़ी ना कर रहे हैं. इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, नो नो नो, वहां तो नहीं आना हमको. So the collection of all set of points which will satisfy this property, do not now stop guessing and start doing. जो मैंने यहाँ पे तुम्हें स्टेप्स लिखवाए हैं उनको यूज करो और फिर हम देखते हैं क्या आता है. मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आएगा. करो. सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप, इसको तुमने h, के अज्यूम किया. A is -2,1, B is 3,0. Now you apply the geometrical condition. What is the geometrical condition? क्या है geometrical condition यहाँ पर? सर सेक्शन from the ratio 2:1. रेशियो क्लोज. सेक्शन फॉर्म लगाओगे तुम? फिर डिस्टेंस अगर फॉर्मूला तुम लगाना section पड़ेगा form ना इस लगाओगे, केस में. Distance formula लगाना फॉर्मूला. अगर तुम सेक्शन फॉर्म लगाओगे तो इतना पिटोगे यहाँ पर. सर सर्कल. मैंने कब बोला कि P जो है AB पे लाई करता है? मैंने कब बोला कि P जो है वो कोलिनियर है AB के साथ? कुछ बोला क्या ऐसा मैंने? मैंने बोला कि डिस्टेंसेस का रेशियो 2:1 है. PA रेशियो PB मतलब P से जो A की डिस्टेंस है और जो P से B की डिस्टेंस है. मैंने बनाया भी नहीं है, फिर भी तुम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हो. सर वो, सर उसका पाथ एक पॉइंट पे वो लाइन में नहीं आ सकता क्या AB के? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. यहाँ पे एक पॉइंट आ सकता है ऐसा, यहाँ पे हो सकता है. सर तो उस मतलब उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, अब भी नहीं होगा. उस टाइम पे जब तुम अप्लाई करोगे तो एक फिक्स पॉइंट आएगा. वो फिक्स पॉइंट उस लोकस को सेटिस्फाई करेगा. यानी मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुमसे 1000 चीजें लाने को बोला और तुम एक ही चीज लेके आते हो, ये कुछ ऐसा है. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, आउट ऑफ विच वन विल बी दिस. एक पॉइंट ये वाला होगा. तो क्या यही एक पॉइंट निकालना है हमको? नहीं, हमको वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं ना. ओके, हाँ, हर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा. हर वो पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करता है वो एक कर्व पे होगा और उस कर्व की इक्वेशन निकल के आएगी अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे सर h और k के टर्म्स में आ रही है, मतलब एक क्वाड्रेटिक, डाल दो, दो क्वाड्रेटिक टाइप. क्या आ रहा है? 3h square plus 14h minus 8k plus 3k square plus 11 equal to 0. ओके,
ओके एक मिनट रुको, मैं इसको लिखा दूं, PA PB h-3 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, स्क्वायरिंग कर दिया हमने, रूट हटा दी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्या आ रहा है फाइनली, क्या बोला तुमने, 3x²। सर मुझे थोड़ा अलग आया। 3y²। तुम्हें अलग कैसे आ सकता है, तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला तो अलग है नहीं, और तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अलग नहीं होगा, और तुम्हारा सब्ट्रैक्शन भी अलग नहीं होगा, तुम्हारा आंसर अलग कैसे है? नहीं हो सकता ना, चेक करो। सो 3x² प्लस 3y², आगे बताओ। -8y प्लस 14x। -8y श्योर, क्योंकि तो वहाँ -12 पे और k, माइनस, तो वहाँ पे 2k ही रहेगा ना, k-1 होल स्क्वायर से आएगा, और यहाँ पे तो कोई और k है नहीं। हाँ सर वही बोल रहा था, मेरा अलग है थोड़ा सा। मेरा भी क्या 2k, क्या 2k, क्या सर कह रहे हो? वहाँ पे LHS में न्यूमरेटर में k-1 होल स्क्वायर है, तो उसमें एक -2k टर्म आएगा, और कोई डिनोमिनेटर में तो k टर्म नहीं आएगा नहीं, नहीं वो ना। तो ठीक है, हाँ -2k वाली बात सही है, वो हम शिफ्ट कर देंगे तो +2k बन जाएगा, बात सही है। h का और कोएफिशिएंट क्या आएगा, h का? सर 28 -28। हाँ सर -28 तो आया। -28, यस। यस तो सर। वही मैं करता, ये तो कुछ और बोल रहे थे ना तुलिका, -28x, और k का कोएफिशिएंट यानी y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, +2y +2y, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, 31 31। +31 प्लस ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो बस बात खत्म हो गई, हमसे कोई नहीं पूछ रहा कि ये क्या है, बट हमको पता है ये क्या है, मतलब कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा ये क्या है। दिस इज अ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एंड द ग्रेट अपोलो, इसका नाम है अपोलिनियस सर्कल। तो मिस्टर अपोलो ने ये सर्कल डिस्कवर किया था, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, प्योर ज्योमेट्री से उन्होंने ये सर्कल डिस्कवर किया था। बेसिकली कोई भी पॉइंट अगर दो फिक्स पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंसेस का रेशियो है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट 1 नहीं है, आई मीन PA = PB नहीं है। अगर PA = PB हो गया तो लाइन बन जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर वो रेशियो कुछ भी और है, 2:1, 3:2, कुछ भी हो, other than 1, the path, the locus of this point will be a circle. इस केस में अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, अगर तुम देखना चाहो तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। अगर तुम ये भी देखना चाहो कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये P और ये मान लो यहाँ पे Q है, ये कौन से दो पॉइंट्स हैं, तो ये वही दो पॉइंट्स जो तुम गेस कर रहे थे, लाइन के ऊपर एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, और दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 में, P और Q। So P and Q are just part of this locus. P और ये जो मैंने ये वाले P और Q बनाए हैं, ये वाले, इसको निकाल के कोई फायदा नहीं होगा, इसको निकालने से तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। तुमने केवल इनफाइनाइट पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स निकाल दिए, बस इतना हो गया, ठीक है ना। तो द एंटायर सेट ऑफ पॉइंट्स विल क्रिएट अ सर्कल, एंड दिस इज द सर्कल। उसकी इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसी दिखेगी। अब सर्कल की इक्वेशन ये कैसे है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। फिलहाल उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर x² की एक टर्म होगी, y² की एक टर्म होगी, और दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे। देन देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग xy, xy की टर्म नहीं होनी चाहिए। अब ये सब बातें सर्कल जब हम पढ़ेंगे तब आएंगी। फिलहाल लोकस निकालने का तरीका ये था, और बताओ मुझे कितना डिफिकल्ट था। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है, आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाया हमने, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, जो रेशियो था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। सो कीप इट सिंपल। ज्योमेट्री इन्वॉल्व करने की जरूरत वहां पे है जहां पे हमें आती है। हमें ये अगर नहीं पता है, अपोलिनियस सर्कल सबने सुना ही नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अलजेब्रा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्योर ज्योमेट्री से नहीं, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कैलकुलेशन अपनी सही रखेंगे, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें z कोऑर्डिनेट भी देते अगर तो क्या होता फिर? तो ये x वाला सर्कल लेना था या फिर z वाला? फिर 3D स्ट्रक्चर आता ना यार। फिर तुम्हारा इस प्लेन में तो एक सर्कल बनता ही बनता, मतलब जो लाइन जिस प्लेन में होगी, उसके अलावा अब एक लाइन तो इनफाइनाइट प्लेन्स में हो सकती है, तो हर प्लेन में एक सर्कल, यानी कि पूरा स्क्वायर बन जाता है। तो लाइन भी तो प्लेन बन जाएगा ना एक।
लाइन एक प्लेन बन जाएगा। तो मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा अगर z कोऑर्डिनेट हुआ नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने पॉइंट ए को z कोऑर्डिनेट दे दिया, पॉइंट बी को z कोऑर्डिनेट दे दिया, तो अभी भी ए बी एक लाइन ही रहेगी ना। ए बी को ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रक्चर है वो लाइन ही है। लाइन को प्लेन तुम कुछ और सोच रहे हो। अगर मैंने इसको ऊपर ऐसा z एक्सिस पे खींच दिया ना, तब वो लाइन प्लेन बन जाएगी, वो चीज अलग है। अगर मैंने केवल z, जैसे मान लो पॉइंट ए जो है वो है -2,1,2, पॉइंट बी है 3,0,5, स्टिल ए बी इज अ लाइन। अभी भी ए बी लाइन ही तो है ना। खैर अभी 3D की बात मत करो, 3D हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लोकस ऑफ पॉइंट पी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, इजी क्वेश्चन। फाइंड locus of P if PA plus PB is 4, where A is at 1,0 and B is at -1,0। लो अब इस बार कोऑर्डिनेट्स भी बहुत अच्छे दे दिए, यानी कि अब मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो डिस्टेंसेस का सम है, रेशियो, इस बार रेशियो था, इस बार सम है, जो सम है वो कांस्टेंट है। PA plus PB is 4, राइट। PA plus PB is 4। किसी ने ये प्रॉपर्टी सुनी है पहले? सर ये एलिप्स की है ना? एलिप्स। तो ये प्रॉपर्टी है एलिप्स की, बहुत अच्छे। इस बार जो आंसर मिलेगा, तुम डरो मत बे बाकी लोग कि हमने तो सुना ही नहीं हो, हमको तो आता ही नहीं। तुम्हें एलिप्स पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। तुम्हें केवल उसकी इक्वेशन निकालनी है, तुम्हें केवल लोकस की इक्वेशन निकालनी है, नाम नहीं बताना है कि ये कौन सा कर्व है, ठीक है ना। चलो जल्दी से इसका आंसर निकालो, देखो तुम्हें कितना टाइम लगता है। सर कितना सिंप्लीफाइड चाहिए? सर x² + y² = 1 आ रहा है। हो ही नहीं सकता, तुमने शायद रूट लगाया नहीं डिस्टेंस फॉर्मूले में, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ सही बोल रहा हूं? सॉरी सर। जल्दी में क्यों है? कितना सिंप्लीफाइड चाहिए? तो मुझे इतना सिंप्लीफाइड चाहिए कि कोई स्क्वायर रूट ना हो उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला स्टेप लेके छोड़ दिया, अब तो काम खत्म। स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, उतना सिंप्लीफाई कर दो बस। सर x² + y² = 7। क्या बात है सर सर्कल ही हो गया ना वो तो। क्यों ऐसा क्यों करी तुलिका? रूट लगाएगी, अच्छा मुझे बता, पहली इक्वेशन, पहला फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी हमारी, बताओ। रूट ओवर h - 1 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस रूट ओवर h + 1 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही है ना। तुमने शायद इस बार पूरा रूट लगा दिया, पूरा स्क्वायर रूट, फुल स्क्वायर रूट लगा दिया, क्यों ऐसे कुछ किया? आई डोंट नो। दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट्स है ना यार। देयर इज नो एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो आंसर हम ये दे सकते हैं, बट आई वांट यू टू सिंप्लीफाई दिस। स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए, तो करो। सर x² / 4 + y² / 3 = 1। एलिप्स एलिप्स x² / 4 + y² / 3 = 1। इस टाइप की इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन होती है। Sorry, I'm not sure. What? सर एलेक्सा। एलिप्स से एलेक्सा एक्टिवेट हो गई। ओके हाँ भाई, तो तुम्हें क्या करोगे आगे, बताओ कैसे बढ़ोगे इसके आगे, बताओ ना क्या करना चाहिए। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना, बट होल स्क्वायर करने से पहले एक को उस साइड ले जाके स्क्वायर कर देते हैं। एक को शिफ्ट कर देंगे। एक को शिफ्ट करना बेटर रहेगा।
इसीलिए मैंने पॉइंट भी सिंपल दिया कि बहुत सारी कैलकुलेशन ना हो। नाउ यू स्क्वायर। तुलिका क्या कर रही थी? हाँ, दूसरी बार फिर से मिस्टेक कैसे हुई तुलिका, बताओ। क्या गड़बड़ की थी? सर वही मतलब दोनों इसके ऊपर रूट ले लिया था, अलग अलग नहीं तुमने लिया स्क्वायर रूट कॉमन कर दिया उसका ना। चलो कोई नहीं, अभी सही करो। अब देखो अभी भी एक स्क्वायर रूट बचा हुआ है, तो एक बार स्क्वायरिंग और करनी बाकी है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर हम स्क्वायरिंग करते हैं। सिंप्लीफाई करो भाई, काफी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2h माइनस 2h, देखो ये 4h हो गया। और क्या आएगा? और क्या आएगा भाई? राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 16 माइनस 1 15, 15 माइनस 8 रूट व्हाटएवर, ऐसे कुछ होगा। सही है? नहीं सर माइनस 14 नहीं होगा होगा, ना? 16 का 16 ही रहेगा। 16 ही हो जाएगा। उस साइड 16 ही लेके हो जाके जाएगा, स्क्वायर कर देंगे वापस। 16 ही हो गया। 1 1 कैंसिल हो गया, राइट। h का प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 16 माइनस और 4 भी कैंसिल कर दो, और रूट वाले टर्म को हम सेपरेट कर लें अगर, तो 4 रूट h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, 4 से मैं डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 कर दो उसको, इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 माइनस h। क्यों भाई, सही है? यस। तो स्क्वायरिंग कर दो फिर, जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। 4 h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16, और अब साथ दिख रहा है 4h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, दिस इज 3h स्क्वायर माइनस 8h कैंसिल हो गया, माइनस 8h कैंसिल हो गया, पर प्लस 4y स्क्वायर है, 4 प्लस 4 k के, हाँ 4 के इक्वल स्क्वायर टू 12। इक्वल्स टू 12, और 12 से तुम डिवाइड कर दो तो कुछ ऐसी दिखती है एलिप्स की इक्वेशन, जो कि है यहां से स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स, चौथा चैप्टर। y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब ये एलिप्स क्यों आया, एलिप्स क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे, बट तुमसे कोई नहीं पूछेगा इस चैप्टर में कि ये क्या है। तुमसे बस ये तुम्हें बस ये निकालना है कि इक्वेशन क्या है। ये रही इक्वेशन, खत्म हो गई बात। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, ओके गुड। कुछ कॉपी भी करना है क्या? सर ये एलिप्स सिर्फ लाइक केपलर्स लॉज में ही पढ़ा था। केपलर्स लॉ में पढ़ा तुमने। तुमने प्रूव किया कि हमारा जो अर्थ का मोशन है वो इलिप्टिकल है? प्रूव किया कभी? नहीं ना? सर। हाँ नहीं तो सर। हम मैं यहाँ कर प्रूव करेंगे, हम तुम्हें यहाँ प्रूव करवाएंगे। वर्क पर एनर्जी हो गया? हाँ सर। यस सर। हो गया ना, ठीक है। तो एक बार एलिप्स चैप्टर में आएंगे तो हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा जो प्लैनेटरी मोशन है वो इलिप्टिकल है। वी विल प्रूव इट, ओके। हाँ, कहाँ थे हम लोग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काम करते हैं। यहां पे क्या है कि ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, लेकिन यहां पे ए और बी दोनों वेरिएबल है। बस एक ही चीज फिक्स्ड है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही रहेगा हमेशा। ए इज ऑन एक्स एक्सिस, ए एंड बी आर वेरिएबल पॉइंट्स on x and y axis respectively, such that AB यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट। AB इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, 10 ले लेते हैं, 10। AB is 10, so that AB is 10. Find locus of, अभी भी ये तुम्हारा बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में, मैं मेन और एडवांस में तो गया ही नहीं। फाइंड लोकस ऑफ, पहला है मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
मिड पॉइंट ऑफ ए, राइट। तो ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, बट किस तरह मूव कर रहा है कि वो ए जो है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा, बी जो है वो वाई एक्सिस पर रहेगा। ए मान लो इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। ऐसा समझ लो समझने के लिए कि एक रॉड है और रॉड जो है वो स्लाइड कर रही है कि नहीं? रॉड इज स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर और ये रॉड यहाँ पे वॉल है, एक एंड वॉल पे है और एक एंड फ्लोर पे है। रॉड जो है स्लाइड करते हुए नीचे गिर रही है। What x will be? plus y square equal to 25. Sir, x square plus y square equal to 5/2. नहीं, कैलकुलेशन रॉन्ग है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड करेक्ट है बट कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग है तुम्हारी। 25 होगा ना? हाँ 25 इज करेक्ट। 25 बिल्कुल करेक्ट है। 25 कैसे किया सर? a को a,0 मान लिया, b को 0,b मान लिया, फिर उनके बीच का डिस्टेंस लिखा √(a² + b² = 10 और फिर a + b/2 को h सब्स्टिट्यूट किया और a + 0/2 हाँ a/2 सर, को b/2 को h किया और b/2 को k किया उसमें। देखो इस पॉइंट को अगर हम h, k, सबसे पहला तो यही काम होता है ना, हम इसको h, k अज्यूम करें। And now you apply the geometrical property. Now what is the geometrical property? यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो m AB का मिड पॉइंट है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में जो पहला पॉइंट है वो ये कि मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला कहने का यूज हो सकता है। दूसरा AB की लेंथ कांस्टेंट, यानी A और B के बीच की हमको डिस्टेंस पता है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक ये है जो अभी उसने बताया कि आपने यहां पर A को अज्यूम किया, A, 0, 0, B. But the moment you do this, you have assumed 2 extra variables. अब ये याद रखना कि तुम्हारा आंसर A और B की टर्म्स में नहीं आना चाहिए। तुम्हें A और B को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, which can be done very easily in this question. इस क्वेश्चन में तो बहुत आराम से हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ, मतलब मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मुझे किसी ने कहा कि भाई इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है आपको, तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि वेरिएबल अज्यूम ही ना करना पड़े, क्योंकि अगर वेरिएबल अज्यूम ना करना पड़ा तो एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कैन बी स्किप इट। ये तो उसने किया, बिल्कुल सही किया, उसका आंसर बिल्कुल सही है, समझने में बहुत आसान है। बट मैं चैलेंज ये दे रहा हूँ कि क्या हम बिना ये वेरिएबल अज्यूम किए हुए अपना काम सर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? ये है ही स्ट्रेट लाइन, तो हो क्या जाएगी? नहीं मतलब जो m, अगर m का हम लोकस देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। m का लोकस स्ट्रेट लाइन नहीं, m का लोकस एक सर्कल है। सर वहाँ पे b का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो a का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो by 2 = h डायरेक्टली हो जाएगा। हम डायरेक्टली 2h लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप से। यस। तो दूसरा मेथड जो है वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली हम गेस कर सकते हैं कि a और b के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ h एंड k क्या है, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। अरे भाई इसका अगर x कोऑर्डिनेट 0 है और ये x कोऑर्डिनेट क्या हो जिससे यहाँ पे मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट h है, ऑब्वियसली 2h। ऐसे वहां पे क्या आएगा 2k। और जैसे ही तुमने a और b को इन टर्म्स ऑफ h एंड k लिखा, तो जो ab की डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला जब तुम लगाओगे तो उसमें कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर। क्या आंसर आएगा देखो, इससे डिस्टेंस फॉर्म लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, वी विल गेट 2h - 0 यानी 4h² और 0 - 2k यानी 4k² इज इक्वल टू 100 ab²। आंसर आ गया, h² + k² इज इक्वल टू 25। बट अभी भी हमने जो किया वो अलजबरा है। अलजबरा इजी तरीके से किया हमने, लेकिन है तो अलजबरा। Answer is x² + y² is equal to 25. This is the equation of a circle. तुम लाइन कैसे बोल सकते हो शौनक? मतलब फिजिक्स में भी कई बार ये इस तरह की प्रॉब्लम आई होगी ना, कि HCV में तो कई प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे रॉड स्लाइड कर रही होती है। मैंने सोच लिया था कि वो दोनों साथ में ऐसे
इंक्रीज हो रहे हैं। सर ये HCV में उस टाइप का प्रॉब्लम है कि M सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग को लोकस बताना है। यस यस यस, सेंटर ऑफ मास का लोकस बताना है, और कई चीजें और होती हैं। सेंटर ऑफ मास, अगर अब लोकस इसका सर्कल आ रहा है, सर्कल आ रहा है मतलब सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे, है ना। वो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करना होता है, कई चीजें होती हैं। यहाँ पर तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, आई डोंट नो तुमने सॉल्व किया कि नहीं किया है। ये रॉड जो है ना, अभी मैं दिखाता हूँ तुमको फिजिक्स वाला क्वेश्चन, बट इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन को क्या तीसरे मेथड से थोड़ा सा और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ध्यान दो इस पर। सर वो सर्कल बन रहा है AB के अबाउट। नहीं, सर्कल तो बाद में रियलाइज होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द लेंथ OM? √(x² + k²). नहीं नहीं, वो तो फॉर्मूला है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल वर्टेक्स? सर MA और सर MO के MA बराबर और है। MB के बराबर। और MA MB कितने हैं? 5 तो ये 5 ही तो है, ये 5 ही तो रहेगा। और अगर ये 5 है तो क्या शौनक तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये सर्कल है? M इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट रहेगी हमेशा। कितनी रहेगी? 5 रहेगी। एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, देखो ना, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। आ गया आंसर। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करने के बाद, थोड़ी सी अलजेब्रा इजी करने से आंसर जल्दी आएगा। ये सही बात है कि हम वेरिएबल्स अज्यूम कर सकते हैं अपनी मर्जी से कितने भी, लेकिन वो वेरिएबल्स अगर हम स्मार्टली अज्यूम करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन, P, find the locus of point P which divides AB in 2:1। इस बार वो AB पर है, हाँ? यानी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट की जो, ये तो मिड पॉइंट वाला काम हो गया था, मिड पॉइंट खत्म हो गया। अब इस बार मिड पॉइंट नहीं है, इस बार एक ऐसा पॉइंट है, सॉरी, 25 की जगह 400/9 हो जाएगा। 25? तो 25 की जगह पे 400/9 हो जाएगा। So are you saying we are getting a circle again? You sure? सोचो। 2:1। तो हमें इस बार एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो AB को 2 रेशियो में डिवाइड करता है। AB जिसकी लेंथ फिक्स्ड है, A x एक्सिस पर है, B y एक्सिस पर है, उस लेंथ पर एक पॉइंट P है जो उसको 2 रेशियो में डिवाइड करता है, और आपको बताना है कि उसका लोकस क्या होगा। कैसे अप्रोच करेंगे हम इस प्रॉब्लम को? क्या करना चाहिए? I mean, उसका जो मेथड था, A को A,0 अज्यूम करना, ये तो कहीं नहीं गया। एटलीस्ट ये तो तुम कर ही सकते हो ना। हाँ, सारी बैटरी लो गई एक साथ, क्या हो गया है? नहीं, इसे सर्कल नहीं होगा सर। 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 400/9। ये एक एलिप्स है। जब एक रॉड फिसलती है ना फ्लोर पे फ्रिक्शनलेस, यस सर, तो रॉड का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल पे मूव करता है। एक्चुअली सर्कल इज अ स्पेशल एलिप्स। सर्कल भी खुद एक एलिप्स ही तो है। हमारे प्लैनेटरी मोशंस ऑलमोस्ट सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, बट वो एलिप्स इज वेरी क्लोज टू बी अ सर्कल। तो सर्कल इज अ स्पेशल एलिप्स। लेकिन इस रॉड पे तुम कोई भी और पॉइंट ले लो, 2:1, 5:1, किसी भी रेशियो में मिड पॉइंट नहीं, तो वो एक, उसका जो लोकस है वो हमेशा एक एलिप्स आएगा।
तो फिलहाल इसको प्रूव करना है अगर, तो बहुत आसान काम है, कुछ है नहीं, सेक्शन फॉर्म लगाओ ना भाई। अल्टीमेटली मैंने सर a और b 9x assume, square plus 9/4 y square equals 100. 2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 400 by 9. हाँ तुमने वो 9 शायद डिवाइड नहीं किया होगा, ऐसा कुछ होगा, देख लो, तुम लोग के आंसर मैच करने चाहिए। फिलहाल हम अभी सॉल्व ही कर ले रहे हैं इसको। सो h, अगर मैंने इसको a, 0 और इसको 0, b एज्यूम किया तो h क्या आ रहा है, देखो ना, सेक्शन फॉर्म लगाते हैं, a प्लस a प्लस 0/3, और सिमिलरली k क्या आ रहा है, देखो k क्या आएगा सर 2b/3. 2b/3। एंड वी ऑलरेडी नो कि भाई a इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 100। तो अब करना क्या है, a और b को एलिमिनेट करना है। वी हैव a इन टर्म्स ऑफ h, ये देखो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3h होल स्क्वायर, और b क्या हो गया, 3/2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सर यही बोल रहा था मैं, वो 9x square plus 9/4। हाँ वही तुमने 4x 9 square plus डिवाइड y कर square लिया is equal तुमने, to डिवाइड 400 by 9. ये भी ठीक है, एवरीथिंग इज नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो उसको लिखने का तरीका है, मैं नहीं कह रहा हूँ सबका आंसर सही है लिखना, लेकिन ऐसे चाहिए, x स्क्वायर अपॉन 100/9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 400/9 इज इक्वल टू 1। ऐसे लिखते हैं, मतलब जनरली एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो ऐसे लिखी जाती है, कोई जरूरी नहीं तुम जैसे भी लिखो चलेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। तो जब रॉड फिसलेगी तो हर पॉइंट जो रॉड पे है एक्सेप्ट मिड पॉइंट, उसका लोकस एक एलिप्स होगा, ठीक है ना, समझा यार? एक डाउट हाँ डाउट क्या है? सर, आपने जो मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन में फाई आपने कांस्टेंट कैसे प्रूव किया था कि फाई कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन? राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है? अच्छा से समझ आ गया मुझे। मिड पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट होता है ना, हाइपोटेन्यूस पे। तो ये तीनों लेंथ इक्वल होती हैं बस, तो टोटल लेंथ हाइपोटेन्यूस 10 था तो उसका हाफ होगा, 5 हो गया। ऑलराइट, तो इस पर एक, हालांकि बताऊं क्या, फिजिक्स वाला मतलब एक क्वेश्चन था ऐसा ही कि ये जो है एक लैडर है, यहाँ पे ऐसे लैडर है, ठीक है, लैडर है तो ऑब्वियसली ये लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, और ये स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शनलेस है, तो x, ये डिस्टेंस x मान लो, ये डिस्टेंस y मान लो, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर होगा, है ना? Yes, और अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट तो स्पीड दोनों 2x, हाँ तो हो जाएगा 2x dx/dt plus 2y dy equal to 0. Yes, sir. Now what is dx/dt and what is dy/dt? Rate at which A slips forward and B slips downward. Yes, A is moving towards positive x-axis, B is moving towards negative y-axis. तो 2 हटा दो तो x vx plus y vy is equal to 0, एक तरीके से स्पीड वेलोसिटी है, और यहाँ से आता है ये किया vy, हुआ है ये, मतलब हमें दिनेश सर ने कराया था, करवाया है उसमें करा हुआ। बट जो तुमने नहीं किया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो, एक मिनट। अब सुनो, ये तुमने किया हुआ है ना? हाँ यस सर। जी सर, फिजिक्स में। अब रॉड स्लाइड कर रही है तो जो B है वो नीचे आ रहा है ना, ये माइनस क्यों है यहाँ पर, ये माइनस क्या बता रहा है?
कि x अगर बढ़ेगा तो y कम हो रहा है, यही तो है? यस सर। यस सर। अब एक्चुअली इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे रॉड ऑलमोस्ट टकराने वाली है, बस टक्कर मारने वाली है। तो जब वो टक्कर मारने वाली है उस मोमेंट पे x क्या होगा? x L बन रहा होगा, L और y अप्रोचिंग टू 0 कर रखो, अप्रोच कर टेंडिंग टू 0। तो vy टेंडिंग टू इन्फिनिटी। टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मतलब कोई रॉड जो जमीन पे गिरती है तो वो गिरती है तो उसका जो एंड पॉइंट है वो इनफाइनाइट वेलोसिटी से मारता है ग्राउंड को। नहीं सर, mgh equal to half mv square। mgh equal to half mv square। सर मतलब वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा। हाँ सर, तो सॉरी सेंटर ऑफ मास की बात क्यों कर रहे हो? सॉरी सर। मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की। मान लो यहाँ वेट भी है कुछ, मैंने वेट लगा रखा है, यहाँ पे m मास है, किस मोमेंटम से ये मास हिट करेगा? इमेजिन करो, खत्म हो जाएगी भाई, दुनिया ही खत्म, सब खत्म, कोई मतलब रॉड गिरनी नहीं चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? देयर शुड बी सम मिस्टेक, राइट? vy should not approach to infinity, vy should not approach to infinity obviously। क्या रॉन्ग है? ये किया है, सोचा कभी इसके बारे में? नहीं सोचना चाहिए। नहीं सर। इक्वेशंस बनती हैं तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हिट एंड Vx पे तो फैक्टर होगा ना, लेकिन अगर Vx बहुत कम हो रहा है तो Vx कम हो रहा है। श्योर, आई थिंक Vx बढ़ रहा है। Vx कम क्यों होगा? क्या अगर ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो सर क्या बढ़ ये रहा है। लैडर, हाँ Vx तो बढ़ रहा है ना। सर कल तक बताते हैं, सोच के था। बिल्कुल बिल्कुल, आप कल तक बताइए। और हम लोकस ऐसा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज उसकी बैटरी सब चली गई है। तो लोकस में कंटिन्यू करता हूँ। लोकस के अच्छे, अभी मैंने केवल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, अभी लोकस में अच्छे क्वेश्चंस करने बाकी हैं। तो अपने आप थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करो लोकस वाले, और बुकलेट से अपने लोकस के क्वेश्चन थोड़े ट्राई करो, ठीक है? और अब जरा आ जाओ, एक हाँ कोनिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीए खत्म हो गया तो सारे हैंगओवर जो है उतार दो। और ये पेपर जरूर एक बार सॉल्व कर लेना यार, पेपर अच्छा था तो एक बार उसको सॉल्व जरूर कर लेना, और सॉल्व करने के बाद कल उसको आराम से डिस्कस कर लेते हैं। सर इस हफ्ते मैथ्स का एक डाउट सेशन रखवा देना। हाँ यार, मैं थोड़ा बिजी हो गया था एक्चुअली लास्ट वीक, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, तो कुछ मैं दे नहीं पाया। लास्ट वीक डाउट सेशन नहीं हो पाया था ना तुम्हारा। तो कल तो वैसे भी डाउट सेशन है ही, मतलब पेपर डिस्कशन है तो डाउट सेशन भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल तुम्हारी क्लास होती है क्या? हाँ सर। अरे यार, कल तुम्हारी क्लास होती है आफ्टरनून में? नहीं होती ना? नहीं सर, नहीं आप सर, 4 बजे से पहले। 4 के पहले रख नहीं सकते हैं। सर। चलो मैं ठीक है सुबह उसको रखवा टाइम दीजिए। सुबह कैसे रखवा दें यार? चलेगा सर, उठ जाएंगे। सर एक डाउट है मेरे को, थोड़ा अजीब सा जरूर है और बहुत सिली होगा, बट डाउट है।